शनिवार की शाम 6 बजे श्रीनगर के पंथा चौक पर हमला हुआ था। उस वक्त लाहौर में बैठे लश्कर के आतंकी लाइव अपडेट ले रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में जमात उद दावा का ये मुख्यालय है। आतंकियों के बारे में पल पल का अपडेट लेने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की है। 24 घंटे से श्रीनगर में वारदात जारी है। लश्कर-ए-तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंदों के इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त वारदात इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। 24 जून को श्रीनगर में लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। हमले के बाद लश्कर के आतंकी भागकर डीपीएस स्कूल में छिप गए थे। जिस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, लाहौर में बैठे आतंकी पूरे हमले का लाइव अपडेट ले रहे थे। मोर्चे संभाले गए और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ ज़ालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। लाहौर में आतंकियों की सलामती की दुआ मांगी जा रही थी, लेकिन भारतीय जवानों की गोलियों ने आतंकियों का काम तमाम कर दिया। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और आतंकी हमले कराते हैं। ये पत्थर की लकीर की तरह से स्वयं सिद्ध है कि कश्मीर में जो हलचल है उनके पीछे पाकिस्तान के समर्थक तत्वों का हाथ है। हाफिज सईद जमात उद दावा का सरगना है। 14 जनवरी 2002 को लश्कर तैयबा पर बैन के बाद नए नाम से संगठन बनाया। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इस समय पाकिस्तान में नजरबंद है। 24 जून को श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली थी। वैसे कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की इस तरह की साजिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की शह पर जमात उद दावा के आतंकी घाटी में नापाक साजिश रच रहे हैं, आतंकी हमले करवा रहे हैं, खुफिया एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये का काला चिट्ठा आज पीएम मोदी खोलेंगे। करीब 9 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली है। दुनिया भर की निगाहें मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात पर टिकी हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी है। भारत में जिस समय रात के 1 बज रहे होंगे, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा होगा। इस दौरे को स्पेशल बनाने के लिए खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताकर इस मीटिंग के मायने को बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के सम्मान में वॉकिंग डिनर का आयोजन कर रहे हैं। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले मोदी दुनिया के पहले नेता होंगे। क्योंकि ये पहली मुलाकात है, क्योंकि इस मुलाकात में एक बड़ा यूं कहें कि फंक्शन रखा गया है। रिसेप्शन होस्ट करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री लगभग 4.5-5 घंटे के करीब व्हाइट हाउस में बिताएंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी रात 1 बजे से लेकर सुबह करीब 6 बजे तक रहेंगे। दोनों नेताओं की 1-to-1 मीटिंग होगी। इसमें करीब 1 घंटे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। टेररिज्म के खिलाफ एक मुझे लगता है कि आज एक अच्छी डायलॉग होगी और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होगी, जिसमें कि पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी उसमें पहली बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लगेगा कि पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए एक तरफ से नकारा जा रहा है। मोदी जैसे डिसीजन मेकर है, ऐसे ही ट्रंप जो है वो डिसीजन मेकर है। जो भी बात करेंगे वो मोदी साहब पीछे से किसी से नहीं पूछेंगे, वो यहाँ ही फैसला करके जाएंगे। और दूसरी बात, जो ट्रंप है वो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछेंगे, वो एकदम फैसला करेंगे ये काम होना चाहिए। उसके लिए हमें ये लगता है दोनों लीडर जो हैं टेररिज्म में, ट्रेड में, सिक्योरिटी में और साइबर सिक्योरिटी में अहम फैसले लेंगे। जो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान रक्षा सहयोग, आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना, असैन्य परमाणु समझौता, आतंकवाद से निपटने पर सहयोग, इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर चर्चा और H-1B कार्य वीजा को लेकर चर्चा करीब तय मानी जा रही है। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:05 पर पीएम मोदी अमेरिकी विदेश सचिव से मिलेंगे। रात 1 बजे व्हाइट हाउस जाएंगे। 20 मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। रात 1:40 पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी।
सुबह 3:30 बजे व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप डिनर देंगे। सुबह 6:40 पर पीएम मोदी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को 12 गार्जियन ड्रोन मिलने की डील तय मानी जा रही है। ये पहली डील है जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों पर हमले के पीछे आतंकियों का मकसद बड़े पैमाने पर दंगा फैलाना है। हमले के लिए आतंकियों पर पाकिस्तान और अलगाववादियों की ओर से दबाव डाले जाने के खुफिया सबूत मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी 100 से 150 यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस के अफसर और जवानों पर भी हमले का अलर्ट है। हमला अमरनाथ यात्रियों के काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर किया जा सकता है। सभी लोगों से मैं ये एक अपील करना चाहूँगा, इस बार बड़े अच्छे हमने प्रबंध किए हैं, सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। और जो छोट-मोट जो कुछ घटनाएं बॉर्डर पर होती हैं, जो हो रहा है, इन घटनाओं के से वो जो है उसको ना देखें। ये काफ़ी दूर घटनाएं हो रही हैं। और आतंकी हमले से बिना डरे श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू पहुंचना शुरू हो गया है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर अमरनाथ यात्री भवन से 28 जून को रवाना होगा। भगवान ने कृपा करना है कि इनके दर्शन कर देते हुए इन सबको अच्छा भला करना और कोई खराब नहीं रहना, ना किसी को हमला नहीं होना, ना किसी को घायल नहीं होना और अच्छी तरीके से यात्रा सफल करना ही चाहिए और कब सफल हो जाए। बाकी सुख शांति रखे भोलेनाथ भगवान सबकी यात्रा सफलता हो। और जो फौजी भाई हमारे लिए खड़े हुए हैं सपोर्ट के लिए, उनको भी अच्छा भगवान सफलता दे भोलेनाथ। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। कड़ी सुरक्षा जांच के बाद श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाता है। अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने अपने चंदन और भस्म को यहाँ अपने अंग से अलग कर रख दिया था। अमरनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव पिस्सू घाटी है। मान्यता है कि भोलेनाथ ने यहाँ अपनी जटाओं से पिस्सुओं को उतार कर रखा था। चंदनबाड़ी से करीब 35 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ गुफा के साथ ही देवी पार्वती का शक्तिपीठ भी है। इसे महामाया शक्तिपीठ कहते हैं। हिम निर्मित पार्वती पीठ भी प्राकृतिक रूप से ही दरअसल बनता है। श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवान साहब शुक्ला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद साहब शुक्ला का पार्थिव शरीर गोरखपुर में उनके पैतृक गांव मजगावा लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर कोई अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए घरों से बाहर निकल आया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। महिलाओं से लेकर बच्चे बूढ़ों तक हर कोई अपने वीर शहीद की शहादत को नमन कर रहा था। लोग छतों पर चढ़कर शहीद के अंतिम दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने नम आंखों से शहीद साहब शुक्ला को अंतिम विदाई दी। लोगों ने साहब शुक्ला की शहादत को सलाम करते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत माता की जय। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद साहब शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में यूपी के सिंचाई मंत्री भी पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए कांस्टेबल कट्टम राजकुमार, असिस्टेंट कांस्टेबल सुनम मनीष और असिस्टेंट कांस्टेबल राजेश कुमरा को श्रद्धांजलि दी गई। साहब शुक्ला सीआरपीएफ की 29वीं बटालियन में सब इंस्पेक्टर थे। श्रीनगर में शनिवार शाम करीब 5:45 बजे लश्कर आतंकियों के हमले में वो शहीद हुए। पंथा चौक के पास डीपीएस स्कूल के बाहर भीड़ में छिपे आतंकियों ने धोखे से हमला किया था। लश्कर आतंकियों के इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हैं। शहीद साहब शुक्ला का परिवार योगी आदित्यनाथ को अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांग कर रहा था। जानकारी के मुताबिक योगी ने 1 हफ्ते में शहीद के घर जाने का भरोसा दिया है। श्रीनगर के गुलमर्ग में रोपवे केबल टूटने से हुए हादसे में मारे गए 7 लोगों में से 4 लोग एक ही परिवार के। गुलमर्ग में कल रोपवे केबल टूटने से 4 पर्यटकों और 3 टूरिस्ट गाइड समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जो 4 टूरिस्ट मारे गए वो एक ही परिवार के रहने वाले थे। हादसे में दिल्ली के रहने वाले जयंत, उनकी पत्नी मनीषा और उनकी 2 बेटियों की मौत हो गई। जयंत दिल्ली में शालीमार बाग की इसी सोसाइटी में रहते थे। B2 209 नंबर के इसी फ्लैट में जयंत और उनका परिवार रहता था।
घर पर ताला लटका है और 3 दिनों के अखबार दरवाजे के आगे पड़े हैं क्योंकि घर के चारों सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। हादसे के बाद पूरी सोसाइटी में मातम पसरा है। जयंत के पड़ोसियों ने बताया कि जयंत अपनी बड़ी बेटी के कहने पर गुलमर्ग गए थे। उनकी जो बड़ी वाली बेटी थी उसकी इच्छा थी कि भी हमें कश्मीर घुमाया जाए और इसीलिए वो सब विद फैमिली कश्मीर गुलमर्ग गए थे। गुलमर्ग से ही पहाड़ पर गए थे। 2 बेटी हैं और दोनों मदर फादर हैं। 4 मेंबर है पूरी फैमिली में जो है। जयंत जी मेरे ही डिपार्टमेंट में वो सीनियर लेक्चरर थे और जैसे ही हमें खबर मिली कि उनकी कार केबल में उनकी डेथ हो गई तो सभी हम लोगों ने व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज किया और सभी लोग बाहर निकल करके आ गए। जयंत मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले थे। वहीं सबका पार्थिव शरीर ले जाया गया। जो दाह संस्कार है उनके जो पैतृक निवास है नागपुर में किया जाएगा, लिहाजा डेड बॉडी को वहीं पहुंचाया गया है। लेकिन इस हादसे के बाद पूरे सोसाइटी में सदमा है। लोग सदमे में है कि उनके साथ रहने वाला एक साथी एक हादसे का शिकार हो गया। गुलमर्ग के गोंदोला में 2 पहाड़ों के बीच रोपवे टूटने से केबल कार खाई में गिर गई थी। तेज हवाओं की वजह से पेड़ टूटकर केबल पर गिरा, जिससे ये हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नागपुर में जयंत, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद टापू पर फंसे 55 छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ के देवकुंड वाटरफॉल की हैं। देखिए नदी में पानी कैसे उफान मार रहा है। सिर्फ एक रस्सी की मदद से रेस्क्यू टीम एक एक कर छात्रों को पानी से बाहर निकाल रही है। दरअसल ये छात्र यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण कुंडलिका नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और ये सभी छात्र यहाँ एक टापू पर फंस गए। नदी में पानी का स्तर बढ़ने और बहाव तेज होने की वजह से ये छात्र चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। रविवार दोपहर पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को भेजा गया। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर देवकुंड वाटरफॉल जंगल में काफी अंदर है। इसकी वजह से रेस्क्यू टीम को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस के अलावा स्थानीय राफ्टर्स ने छात्रों को बचाने में मदद की। सभी 55 छात्र व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिले थे और पिकनिक मनाने आए थे। सभी छात्र मुंबई के अलग अलग कॉलेजों के हैं, जिनकी उम्र 17 से 20 साल तक है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में कुल 7 लोग थे, जिन्होंने 55 जिंदगियों को बचा लिया। देश भर में आज ईद की धूम है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। दिल्ली, पटना और जम्मू पूरे देश में लोग हर्षोल्लास से ईद मना रहे हैं। नमाजियों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के लोगों के लिए शुभकामना संदेश भेजा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी ईद को अमन और भाईचारे का त्योहार बताया। बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, तहे दिल में आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अच्छाइयों और इंसानियत का यह त्यौहार कश्मीर में अमन, चैन, मेल जोल एवं खुशहाली का माहौल बढ़ाने में मददगार साबित होगा और वादी में नया सवेरा रोशन करेगा। ईद का पर्व एक ऐसा अवसर है जो एक दूसरे के साथ प्रेम को प्रदर्शित करता है, मैत्री को प्रदर्शित करता है। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्योहार है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चांद दिखने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। रमजान में मुस्लिम लोग महीने भर तक रोजे रखते हैं। जी न्यूज की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। कोलंबिया के समंदर में यात्रियों से भरी बोट अचानक डूब गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें कोलंबिया के गुआटेप की हैं। चंद पलों में ही कई मंजिला नाव पानी में समा गई।
नाव में सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। 4 डेक वाली इस नाव में करीब 150 टूरिस्ट सवार थे। नाव के पूरी तरह से डूबने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगा। नाव की पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग एकदम डूब गए। सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हालांकि ऊपरी मंजिल वाले कुछ लोग डूबने से बच गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में पूरी नाव पानी में समा गई। हादसे के बाद समंदर में मौजूद छोटी छोटी बोट्स के जरिए लोगों को बचाया गया। हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव के काम में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। हादसे में बचाए गए कई यात्रियों को गुआटेप के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा रविवार को गुआटेप के पास हुआ। हादसे के वक्त नाव में 150 पर्यटक सवार थे। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।